नौकर मेरा मुरीद था, घर के सारे काम करता था। मुझे उससे बहुत शर्म आती थी क्योंकि मैं घर में अकेली रहती थी। एक रोज सोचा कि क्यों ना उसको आजमा कर देखूं। मुझे पता नहीं था कि मैं बहुत बड़ा रिस्क उठा रही हूँ। जब रात हुई तो मैंने कमरे में नौकर को बुला लिया और खुद आंखें बंद कर लेट गई मेरे तूते। इस वक्त ओढ़े जब नौकर ने मेरे साथ में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और जो भी मुझे कोई देखता मेरी तारीफ किए बगी। मेरी खूबसूरती के चर्चे पूरे खानदान में हुआ करते थे। जो मर्द मुझे एक दफा देखता वो बस देखता ही रहता था। हती के पलकें झपकना भी भूल जाता था। लेकिन किस्मत के फैसले इंसान के बस में नहीं होते। मेरे पास न ही पैसों के कोई कमी थी और न ही हुस्न की, यानी मेरा कोई सानी नजर नहीं आता था। मेरा जिस्म 26 साल की औरत की तरह ही नजर आता था जबकि मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी और इसी वजह से तमाम मर्दों की नज़रों का मरकज़ बना रहती थी। मेरी खूबसूरती और जिस्म को देखकर मेरे वदीन अक्सर परेशान रहते थे कि जल्द मेरी शादी कर दी जाए और अपने फ़र्ज से अदा होकर बेफिक्री की ज़िंदगी गुजारी जाए। मेरे अबू ने अपने दोस्त के बेटे के साथ मेरे रिश्ते तय कर दिया और मेरी उम्र 18 साल थी और मैं शादी करके शौहर के बड़े से बंगले में चल आई थी। मेरी खूबसूरती की वजह से ही मेरा रिश्ता इतने अमीर घर में हो गया था। शादी वाले दिन ही इसद के खानदान के जितने लोग भी हमें देखने के लिए आए थे और कोई भी हमारी तारीफ किए बगैर न रह सका था। मैं भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी क्योंकि इसद इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ अमीर भी था, जिसके ज़रिए से मेरे दिल के तमाम अरमान पूरे हो सकते थे। जब तमाम रिश्तेदार चले गए थे तो असद रात को कमरे में आया और आकर कमरे की कंडी लगा दी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। फिर इसद मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे हुस्न की तारीफें करने लगा और मुंह दिखाई में मुझे एक सोने का हार, एक इंगोटी तोहफे में दी थी, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। और फिर उसद ने एक खूबसूरत अंदाज में अपनी नई ज़िंदगी की इब्तिदा की जो कि इंतहाई परलुत्फ थी, जिसे मैं आज दिन तक भूला नहीं पाई। इस घर में हमारे दोनों के अलावा एक इसद का ख़ास नौकर भी था जिस पर इसद बहुत ज़्यादा एतमाद किया करता था और वो भी बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दिया करता था। जब सुबह हुई तो इसद के साथ बिल्कुल भी उठना नहीं चाह रही थी, लेकिन दरवाजे पर दस्तक हुई तो असद ने आवाज़ दी, कौन है? तो बाहर से आवाज़ है, सहर जी खाना बना दिया है, आए और आकर खाना खा लीजिए। असद ने कहा, तुम चलो हम आते हैं। मैंने इसको मना भी किया कि अभी जाने को मन नहीं कर रहा, लेकिन इसद ने मेरी कोई बात नहीं मानी और मुझे लेकर नीचे आ गए थे। वहाँ पर बैठकर हमने खाना तनावुल किया। खाने के दौरान ही इसको एक ज़रूरी फ़ोन आ गया था, जिसके बाद इन्हें जाना पड़ा। इसद के बगैर मुझे घर में बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा था और एक लम्हे के लिए भी मेरा दिल नहीं लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं उड़कर असद के पास चली जाऊं, लेकिन बेबस थी। यूं ही बैठे इसद का इंतज़ार करती रही। घर में मेरे और नौकर के अलावा और कोई भी नहीं था। इतने में नौकर मेरे पास आया और आकर कहने लगा, मीम साहब, एक बात कहूँ, बरा तो नहीं मनाएंगे? मैंने कहा, नहीं नहीं, कहिए। कहने लगा कि मीम साहब, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगा
आप लोगों की जोड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं थोड़ा घबरा गई थी क्योंकि मेरे लिए वह अजनबी था। वो घर में असद में नहीं था। मेरा दिल भी घबरा रहा था कि कहीं कुछ अजीब ना कर दे। लेकिन ये कहने के बाद वो वहाँ से चला गया था। रात को 10 बजे के करीब इसद घर वापस आए थे। जैसे ही वो घर वापस आए और घर में दाखिल हुए तो मैं उनके साथ लपट कर रोने लगी। असद मुझे चुप करवाते रहे, लेकिन मेरा रोना थमने का नाम नहीं ले रहा था। मैं असद, लेकिन मुझसे आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। पता है मैंने आज दिन कितनी मुश्किल से गुजारा। असद बड़ी मोहब्बत से मुझे देखने लगा और कहने लगा, काम भी तो करने पड़ते हैं ना। ये कहते हुए उन्होंने मुझे अपने साथ लगा लिया और मुझे कमरे में ले आया और उसके बाद उन्होंने ढेर सारा प्यार दिया। शायद मैं जिसकी कमी महसूस कर रही थी। यूं ही 1 महीना गुजर गया। दिन से रात, रात से दिन होते रहे और पता ही नहीं चला कि कब महीना गुजर गया। एक मैं काम के सिलसिले में दूसरे मुल्क जाना पड़ा था और वहाँ उन्हें 3 माह के लिए रखना था। जब मेरे शौहर ने मुझे ये बात बताई तो मुझ पर क़यामत से टूट पड़ी थे। अलग से मुंह कर लिया था, लेकिन मेरी कोई बात नहीं मानी। आखिर वो दूसरे मुल्क चले गए थे। अब इस घर में मेरे और नौकर के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। विरसत के बगैर ये तन्हाई मुझे खाने को आती थी और इस तन्हाई को मैं कैसे दूर करूं, मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मैं बड़े हाल में बैठे मोबाइल चला रही थी कि अचानक मेरे जिस्म में दर्द स्टार्ट हो गया था। मैं तकलीफ से रोना शुरू कर दिया था। ये इतने में मेरा नौकर मेरे पास है और बोला, मीम साहब, क्या हुआ है? तो मैंने कहा कि मेरे जिस्म में दर्द हो रहा था। कहने लगा, मीम साहब, डॉक्टर को बुलवा लाऊं? अब मैं क्या बताती कि ये दर्द कौन सी है, लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम मेरी सिर्फ इतनी मदद कर दो कि अंदर कमरे के मेरे टेबल के ऊपर आहल पड़ा है, मुझे बोला कर दे दो ताकि मैं खुद इसके साथ मालिश कर लूं, शायद दर्द कम हो जाए। वो जल्दी से कमरे में गया और वहाँ से तेल उठाकर ले आया। मैंने उसे जाने का कहा तो कहने लगा, मीम साहब मैं लगा देता हूँ। मैंने उसे मना किया और जाने का बोल दिया। इस वक्त वो वहाँ से चला गया, लेकिन छिपकर देखने लगा मैं क्या कर रही हूँ। तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने अपनी टांगों पर तेल लगा लिया और टांगों की मालिश करना शुरू कर दी। वो छिपकर खड़ा देखता रहा। दोबारा कमरे में दाखिल हो और कहने लगा, मीम साहब, आपसे नहीं हो पाएगा। मैं कर देता हूँ क्योंकि तकलीफ ज़्यादा थी। अब मैंने उसे मना नहीं कर पाई थी। मेरी टांगों का मसाज करने लगा और उसके हाथों में बड़ा ही सुकून था और इस राहत को मैं अपने दिल में महसूस भी कर रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और इसे उसका काम करने दिया। सुकून की वजह से मैं मदहोश हो रही थी और मेरी हालत गैर हो रही थी। मैंने हाथों से मज़ीद आगे बढ़ने का इशारा किया, जिसे शायद वो समझ गया था कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर ना जाने कब क्या हो गया, हमें पता ही नहीं चला और तमाम हदें पार हो चुकी थी। लेकिन ये सब मेरे बस में नहीं था, क्योंकि मैंने असद को मना भी किया था कि मुझे छोड़कर ना जाएं। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी थी। आज वो हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। हम दोनों एक दूसरे को देखने के बाद बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमसे कौन सी खुता सरजद हो गई है। लेकिन जो भी था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद नौकर बड़ी खामोशी के साथ वहाँ से चला गया था
और मैंने आइंदा ये अहद कर लिया था कि कभी उसको अपने करीब नहीं आने दूंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है जो मैंने अपने शहर की गैरमौजूदगी में कर लिया था, और मैं अपने शहर की अमानत में अब खियानत नहीं करना चाह रही थी। और मैंने नौकर को भी ये बात बोल दी थी कि इस बात को एक ख्वाब समझकर भूल जाए जिसे अनजान में बहुत सारे लोग कर बैठते हैं।